वीनस के 3-4 ऐसे एडवांटेजेस हैं जो सभी स्टार्स को मिलते हैं, जैसे आपकी फीलिंग्स का प्लेजेंट होना, आपका रोमांटिक होना, आपके रिलेशनशिप में दिलचस्पी बढ़ना। जब सूरज सेकंड एंगल पर हो तो बेरोजगार पाइसियंस अपने रोजगार के लिए कुछ अच्छे इंतजामात कर पाएंगे अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए। आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल बिलीव्स, आपके इरादों की पुख्तगी, आपकी स्ट्रेंथ की वजह बनेगी। बट अनफॉर्चुनेटली आपके फर्स्ट एंगल पर ही सैटर्न है। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अप्रैल का पहला हफ्ता एक चेंज के साथ एक बिग इवेंट है। 5 तारीख को वीनस आपके लिए सेकंड एंगल पर अपीयर होगा। ये एक पॉजिटिव इवेंट है पाइसियन नेचर के लिए, चाहे मेल पाइसियंस हों या फीमेल पाइसियंस हों। वीनस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। पहले सिर्फ वीनस का जिक्र कर देता हूँ एंड देन फिर अदरवाइज प्लैनेट्स के साथ मिलकर टाइम बिहेवियर कैसा होगा एंड आप उससे कैसे इस्तेफादा कर सकते हैं, सब तफसील बयान करूँगा। वीनस आपके लिए सेकंड एंगल पर आएगा एंड ये आपके थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है और ये आपके एट्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। वीनस के 3-4 ऐसे एडवांटेजेस हैं जो सभी स्टार्स को मिलते हैं, जैसे आपकी फीलिंग्स का प्लेजेंट होना, आपका रोमांटिक होना, आपके रिलेशनशिप में दिलचस्पी बढ़ना, आपके अंदर के मौसम अच्छे होना, दिल का मौसम अच्छा होना, दोस्ती में इजाफा होना, किसी को प्रपोज करना हो तो दिस इज़ द राइट टाइम। एंड इसी तरह रिलेशनशिप में जो ट्रबल चल रही थी ड्यू टू साढ़सती, उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी वीनस की सपोर्ट से। वीनस जब भी कभी किसी अच्छे एंगल पर आता है तो शकूक व शुबहात बिटवीन टू लव वंस उनको दूर करता है। दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान कोई ट्रबल आए तो उसे दूर करता है। ऐसे रिलेशंस भी जो बिल्कुल अब उनमें कोई जान बाकी नहीं रही थी और वो कोई नेगेटिव डिसीजंस की तरफ जा रहे थे, अब उनमें भी ठहराव आ जाएगा एंड वो रीथिंक करेंगे एंड मे बी वो पॉसिबल हो जाए कि वो दोबारा ठीक हो जाए रिलेशंस। दूसरा एडवांटेज ये है वीनस का कि ये क्योंकि आपके लिए फैमिली मेम्बर्स के दरमियान जहनी हम-आहंगी, इत्तफाक, बरकत एंड हाउस वाइफ्स के लिए ये बहुत अच्छा रुख इख्तियार करता है, जिससे फैमिली लाइफ में बेहतरी आती है। इसका आखिरी एडवांटेज ये है कि इससे लॉसेस रिपेयर होते हैं। ऐसे लॉसेस जो आप अपनी कारकर्दगी से पहले ठीक करने की कोशिश कर रहे थे बट आप ठीक कर नहीं पा रहे थे, या तो उनमें उलझनें आती थीं, या आपके वसाइल कम थे, या आपकी दिलचस्पी उसमें से हट जाती थी, या इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर आप उस काम को तर्क कर देते थे। सो नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड आफ्टर 5th of April कि आप उन चीज़ों से अच्छे अंदाज से निमट सकेंगे, उस अच्छे अंदाज से उन्हें रिपेयर कर सकेंगे। तो लॉसेस रिकवरीज भी हो गई, रिलेशनशिप रिकवरीज भी हो गई एंड लव सेक्टर में भी इस्तेहकाम आएगा। बट बात अभी ख़त्म नहीं हुई। ये इंडिविजुअल एडवांटेज थे वीनस के, जबकि आपके सेकंड एंगल पर सूरज भी है एंड मरकरी भी है। सो नाउ देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स इन योर सेकंड एंगल। सूरज जब सेकंड एंगल पर आता है तो इसकी वजह से आपके हेल्थ साइड की ट्रबल्स जो साढ़सती से पैदा हो रही थी, इफ़ यू आर सेंसिटिव, इफ़ यू आर टाइप ऑफ फियरफुल, अगर फैसले नहीं कर पाते थे, दोहरी सोच में फंसे हुए थे, या आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ डंप हो गई थी, तो सूरज की वजह से वो फ्लरिश करेंगी और आप अच्छे अंदाज से फैसले ले पाएंगे। दूसरा एडवांटेज, जब सूरज सेकंड एंगल पर हो तो बेरोजगार पाइसियंस अपने रोजगार के लिए कुछ अच्छे इंतजामात कर पाएंगे अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए, चाहे वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट्स हों या जॉब का हसूल हो। तीसरा एडवांटेज, जब भी सूरज सेकंड एंगल पर आता है तो इनहेरिटेंस के मामला, जो कोई पाइसियन ऐसे मामलात में उलझे हुए थे कि उनके माल और जायदाद के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो रिजॉल्व होते। एंड इसका आखिरी फ़ायदा, जब भी सूरज सेकंड एंगल पर से पाइसियंस के लिए गुजरे तो इससे साढ़सती के नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ऑल टाइप ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स, चाहे वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स थे
चाहे वो फाइनेंशियल ट्रबल्स थी, चाहे वो फिज़िकल डिफ़िकल्टीज़ थी, चाहे वो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो ट्रैवलिंग डिफ़िकल्टीज़ थी, वो रिपेयर होने लगती हैं। तो सूरज इस तरह से आपको अदरवाइज़ भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी से दीगर आपकी नेगेटिविटीज़ को दबा देगा। एंड अब मरकरी रह गया, मरकरी भी आपके सेकंड एंगल पर है। जब मरकरी सूरज के साथ होता है तो इसके एक तो एडवांटेजेस डबल हो जाते हैं, दूसरा मरकरी आपकी ज़िंदगी में आसाइश लाता है, एक बेहतरीन रेपुटेशन की तरफ आपको ले जाता है, आपका पब्लिक इमेज अच्छा होने लगता है। फिर आपका जो परफॉर्मेंस स्टेमिना है, लाइक सोचने समझने की सलाहियत, प्लान करने की सलाहियत, कैलकुलेट करने की सलाहियत या फिर क्रिएटिव एबिलिटीज़, वो इंक्रीज़ कर जाती हैं। एंड उससे उसके वास्ट एडवांटेजेस हैं। आप क्रिएशन में कुछ भी कर सकते हैं, आप आर्ट लवर्स हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप कंटेंट मेकर्स हैं, ये सब में एडवांटेजेस मिलेंगे। सो ऐसे तमाम पाइसियंस जो एजुकेशन से, जो आर्ट से, जो क्रिएटिविटी से, जो फिल्म से, जो सोशल मीडिया से, जो आईटी से रिलेटेड हैं, वो ग्रोथ पकड़ेंगे। इवन ये जो टूर एंड ट्रैवलिज्म है, इससे रिलेटेड पाइसियंस भी ग्रोथ पकड़ेंगे। आपके लिए मार्स फर्स्ट एंगल पर है, दिस इज़ पॉजिटिव। मार्स की पॉजिटिविटी आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल बिलीव्स, आपके इरादों की पुख्तगी, आपकी स्ट्रेंथ की वजह बनेगी। बट अनफॉर्चुनेटली आपके फर्स्ट एंगल पर ही सैटर्न है। सैटर्न एंड मार्स के दरमियान कोई ख़ास दोस्ती नहीं है। इसकी वजह से लिटिगेशन, इसकी वजह से किसी हद तक आपके ऊपर तोहमत लगना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। बट आप पिछले कोई 2.5 साल से साड़सती को फेस कर रहे हैं, 2.5 साल से भी ज़्यादा टाइम से। तो मुझे लगता है कि अब आपको इसे फेस करना आ गया होगा, या आपने रेमेडीज़ इख्तियार कर ली होंगी, जो मैं अक्सर ही पिछले 2.5 सालों में अपनी वीडियोस में बयान करता आ रहा हूँ, तो बहुत हद तक कवर हो गए होंगे। बट अगर कवर नहीं हुए तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपने ब्लू सफ़ायर भी पहना हुआ है, अगर आपने सूरज शम्स भी पढ़ रखी है और अभी भी पढ़ रहे हैं और मामलात अभी भी हल नहीं हो रहे, अक्सर ही उलझन में फंस जाते हैं, अक्सर ही आपको लोग चीट कर देते हैं, या आपको खुद बहुत गुस्सा आता है, या अपनी सेहत आपने डिस्टर्ब कर रखी है, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं, ताकि ये डिफ़ाइन हो सके, ये डायग्नोज हो सके कि प्रॉब्लम कितनी है। वो ब्लू सफ़ायर एंड सूर्यशम से कवर हो जाएगी, या उससे भी नेक्स्ट लेवल की रेमेडीज़ की तरफ जाना होगा। पर्सनल कैलकुलेशन जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास एक मेथड ऑफ डायग्नोसिस है, दैट इज़ बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। अगर वो आप कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड अगली बात, मैंने इस वीडियो में जिक्र नहीं किया, 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण भी होगा। चेंज आए कि वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं। और नया चांद भी वेरी नेक्स्ट डे हो जाएगा, एंड नया चांद ईद का होगा, तो वो खुशियाँ। तो मैंने सूरज ग्रहण पर एक अलग वीडियो बना दी, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। उस वीडियो को 1 या 2 दिन के बाद मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा, ताकि आप अपनी सूरज ग्रहण वाली नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मैनेज कर सकें। जब नॉलेज होती है तो मैनेज हो ही जाता है। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जितनी तफसील में बयान कर सकता था, मैंने उस सूरज ग्रहण वाली वीडियो में बयान की है। होपफुली उससे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। अगर आपको किसी भी तरह के एडवांटेजेस इस वीडियो से या सूरज ग्रहण वाली वीडियो से मिलें, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पाइसियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।